नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो यूपी में निकली है एक और बम्पर भर्ती। अगर आपने इस विषय से स्नातक किया है तो फिर है आपके पास सुनहरा अवसर। देखें, सैलरी और योग्यता, सरकारी नौकरी है या अर्ध सरकारी है या आउटसोर्सिंग है, इन सब के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के अखबार में इस भर्ती के बारे में पूरी सूचना दी गई है। तो अखबार के बारे में एक हेडलाइन पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको पूरा डिटेल में एक एक चीज बताऊंगा। आउटसोर्सिंग से होगी एजुकेटर की भर्ती, मिलेगा 10,313 रुपए का मानदेय। तो 10,313 रुपए का मानदेय इस भर्ती में मिलेगा, जो काफी अच्छा है, शिक्षा मित्रों के बराबर ही है लगभग, और जो अनुदेशक भर्ती हुई थी उससे अधिक है इसका मानदेय। भर्ती की घोषणा। विद्यालय और पद। प्रदेश के सभी 75 जिलों में 10,684 आंगनवाड़ी केंद्र से युक्त विद्यालयों में एक एक एजुकेटर की भर्ती की जाएगी। यानी कि आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ एक एजुकेटर की भर्ती की जाएगी। भर्ती का तरीका क्या होगा? यह भर्ती आउटसोर्सिंग के माध्यम से होगी, यानी कि सरकार कोई भी उत्तरदायित्व अपने पास नहीं लेना चाहती है। किसी कंपनी को ठेका दिया जाएगा और उसके चयन समिति कौन बनेगी वो भी यहां पर बताया गया है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। मासिक मानदेय 10,313 प्रति माह होगा। हर महीने आपको 10,313 रुपए मिलेगा। इसके अलावा आपको एक चवन्नी नहीं मिलेगी इस भर्ती में। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो ये बहुत ही अच्छा है। आप अपने घर पर रहकर 10,000 रुपए अगर पा सकते हैं, किसी और शहर में जाकर आपको 15-20 हजार मिलते हैं तो वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, घर में रहकर आपको 10,000 मिलते हैं तो काफी ठीक है। चयन प्रक्रिया क्या है? समाप्ति तिथि क्या होगी? चयन प्रक्रिया 30 सितंबर तक जेम पोर्टल से पूरी की जाएगी, यानी कि एक महीने के अंदर ये भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 30 सितंबर तक ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। प्राधिकारी कौन होंगे? महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने सभी बीएसए यानी कि बेसिक शिक्षा अधिकारी को भर्ती के निर्देश दिए हैं। एजुकेटरों की भूमिका क्या होगी? उनका कर्तव्य क्या होगा? तो मुख्य कार्य है 3 से 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करना, यानी कि उन्हें बेसिक चीजें पढ़ाना। ABCD 1 से लेकर 50 तक, 20 तक जितनी भी गिनती हो वो सब बताई जाएंगी। क्या क्या उनको करवाना है, चीजों की पहचान करना सिखाना होता है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को शब्दों को सही से बोलना सिखाना होता है। ABCD को थोड़ा बहुत लिखना सिखाना होता है। ये सब कार्य एजुकेटरों को करना होगा। चयन समिति क्या है? इसका गठन जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट DM की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा, यानी कि DM होगा और हो सकता है उसमें BSA और DIOs भी हों, और इसके अलावा भी कुछ अधिकारी हो सकते हैं। वो चयन समिति बनेगी और वो चयन करेगी। समिति के सदस्य कौन कौन होंगे यहां पर आपको पूरा दिया गया है। डायट के प्राचार्य होंगे, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला कार्यक्रम अधिकारी होंगे, जिला सेवा योजना अधिकारी होंगे, वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा होंगे। BSA बेसिक शिक्षा अधिकारी को सदस्य सचिव बनाया गया है। योग्यता और मानदंड क्या है उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। तो आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। अब यहां पर मुख्य विषय लिखा है, यानी कि आपका तीनों वर्षों में गृह विज्ञान होना जरूरी है, तीनों विषय में। ठीक है, तीनों वर्ष में जो आपका ग्रेजुएशन होता है वो 3 वर्ष का होता है और बहुत सी जगह 4 वर्ष का होता है। तो आपके मुख्य विषय जो 2 और 3 आखिरी में बचते हैं वहां पर आपका गृह विज्ञान होना आवश्यक है, और परीक्षा में आपका न्यूनतम 50% अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि आपके मिनिमम जो अंक होने चाहिए वो 50% होने चाहिए। आयु सीमा क्या है? 1 जुलाई 2024 को आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 1 जुलाई 2024 को आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये आयु सीमा है। सब्जेक्ट आपका गृह विज्ञान है और ये आपका मुख्य सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि सभी वर्ष में आपने ये विषय पढ़ा हो और न्यूनतम आपके 50% अंक हो। तो ये भर्ती के बारे में पूरी जानकारी थी। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उन सब का जवाब दूंगा। और अपने दोस्तों के साथ, आपके घर में अगर कोई है जिसने गृह विज्ञान से ग्रेजुएशन की है तो उसको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, आपके परिवार में, आपका मित्र, आपका साथी। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।